नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पावर के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो हर बार एग्जाम में रिवाइज होते रहते हैं। तो कृपया आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सात सात जो टापू है उनका शहर है वो मुंबई को कहा जाता है। अगर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? पांडुचेरी के अंदर हुआ था। देखते हैं अगला, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो किस में होती है? नॉर्वे के अंदर। किस में होती है? नॉर्वे के अंदर। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बोमाइड। अगला देखते हैं, यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? राजस्थान राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो किसका लोक नृत्य है करगम? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो किस में हुआ था? कोलकाता के अंदर हुआ था। अगला देखते हैं, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? धारवाड़ श्रृंखला को कहा जाता है। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? झेलम नदी के ऊपर बनाया गया। अगला देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? तो कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। अगला देखते हैं, हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देती है? तो कितने वर्षों बाद दिखाई देती है? 76 वर्ष यानी 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती कहां से बहती है? मंगलुरु से। कहां से? मंगलुरु से बहती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा स्थान है? वो है रत्नगिरी। अगला देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम है वो है छोटा नागपुर से होता है। अगला देखते हैं, किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? तो किसका है? कृष्णा नदी का स्थान है वो महाबलेश्वर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? तो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो क्या था? ये तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है तो क्या है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? न्यूटन ने। किसने की थी दोस्तों? न्यूटन ने की थी। अगला देखते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मसालों का बगीचा? केरल को कहा जाता है। अगला देखते हैं, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1912 के अंदर अलग हुआ था। अगला देखते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। कौन से भाग? छठे भाग उसके बराबर है। अगला देखते हैं, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? तो वो कौन सा पहाड़ है? वो किस राज्य में है? गुजरात के अंदर है वो, जिसमें 838 मंदिर स्थापित हैं। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? एक। कितनी होती है दोस्तों? एक। भारतीय मानक समय आधारित है तो कौन सी पर है? भारतीय मानक समय 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखते हैं, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो कहां पर है दोस्तों? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। अगला देखते हैं दोस्तों, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या था पहले? क्या नाम था दोस्तों उसका पहले? अरुण जेटली स्टेडियम। क्या था? अरुण जेटली स्टेडियम। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है दोस्तों? देखते हैं, शुक्र ग्रह। कौन सा आता है? शुक्र ग्रह आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की जो मुख्य भाषा दोस्तों वो कौन सी है? अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है। अगला देखते हैं दोस्तों, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? छिपकिला।
कौन सा दर्रा है वो? सिक्किला दर्रा की ओर से भारत में प्रवेश करती है। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो किस में है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में इनमें से कौन सी फसल, खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यानी भारत में कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कौन सी फसल है? चावल। चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत के अंदर। अगला देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है रेफ्रिजरेटर के अंदर? फ्रीऑन गैस। कौन सी गैस दोस्तों? फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो कौन सा राज्य है जो पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध हुआ था उसके अंदर पराजित किया था। अगला देखते हैं, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था दोस्तों। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, वो कब हुआ था? यानी सीधी सीधी बात दोस्तों ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। अगला देखते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जोड़ से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? अंध्रांतक। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंध्रांतक। अगला देखते हैं, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है खड़कवासला? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की जो खेती होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी यानी काली मृदा उपयुक्त होती है। अगला देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1969। कब हुई थी? 1969 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो कितने राज्य हैं? 10 राज्य है वो तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। किसने की दोस्तों? जे जे थॉमसन ने की थी। अगला देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो चेयरमैन यानी वो अध्यक्ष थे उसके। अगला देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं अरब सागर की रानी? कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं, अजंता के गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? बाघ यानी धार। धार के अंदर ये गुफाएं पाई जाती हैं। अगला देखते हैं, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो केशव दास को पहला कवि माना जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो किससे होती है दोस्तों? सीमेंटम से। किससे होती है? सीमेंटम से होती है। अगला देखते हैं, मानव शरीर के दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। यानी जो मानव शरीर के अंदर दोनों दिशाओं के अंदर जो अंग होता है कौन सा होता है दोस्तों? वक्र यानी फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? फेफड़े या वक्र। अगला देखते हैं, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में किस कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो लाल मृदा वो मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला देखते हैं, तोमर राजपूत द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहां पर है? यानी राजपिथौरा किला कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? तो नई दिल्ली के अंदर है वो राजपिथौरा किला है। अगला देखते हैं, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? जो इनमें से है कौन सा वेद है दोस्तों? यजुर्वेद है वो आधा गद्य और आधा काव्य के अंदर है। अगला देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो किसका लिखा दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। क्या लिखा था? बांग्लादेश का लिखा था। अगला देखते हैं, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। जबकि विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश में मिलता है दोस्तों। अगला देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी वो पर्वत चोटी वो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड यूके यानी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? स्कंदन। यानी जो घाव जाता है वहां पर खून निकलता है वो बंद होना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कौन सा शहर है? उज्जैन शहर है वो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है यानी महाकाल की नगरी। अगला देखते हैं दोस्तों, लिंगराज मंदिर कौन से मंदिर इसमें कौन से प्रदेश के अंदर है? लिंगराज जो मंदिर है वो कौन से प्रदेश के अंदर है? तो कौन से प्रदेश के अंदर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर है। अगला देखते हैं, हीटर के तार
किस चीज के बने होते हैं? तो किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के। किसके बने होते हैं दोस्तों? नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? तो करवती है, वो लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला देखते हैं, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर है? तो कहां पर है दोस्तों? भारत के अंदर है वो कंचनजंगा चोटी पर्वत है। अगला देखते हैं, दशावतार मंदिर यानी दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो किस पर बना हुआ है? बेतवा नदी के तट पर बना हुआ है दोस्तों। अगला देखते हैं, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को अक्षीकृत होने से बचाता है? तो कौन सा प्रोटीन है वो? केराटिन प्रोटीन है वो, प्रोटीन की उपकला कोशिकाओं को अक्षीकृत होने से बचाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, 70 का क्वेश्चन है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से कहाँ मनाया जाता है? यानी कौन सी जगह पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों? तो जयपुर के अंदर ही हाथी महोत्सव मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव भी जयपुर के अंदर ही मनाया जाता है दोस्तों। और अगला देखते हैं, लोहे पर जंग लगना से उसका भार क्या होता है दोस्तों? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार घटता है, बढ़ता है, क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों। अगला देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है वो, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? पातालपुरी के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? कांडला बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? कांडला बंदरगाह। वो कहां पर है? गुजरात राज्य के अंदर आता है दोस्तों ये। अगला देखते हैं, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो किसमें जोड़ा जाता है दोस्तों? देखो इसके अंदर से, प्रकाश संश्लेषण। किसमें दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। अगला देखते हैं, वह रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? धमनियां। यानी जो अपने अंदर शरीर के अंदर ब्लड होता है वो हर नसों तक लेके जाती है। कौन लेके जाती है? धमनियां लेके जाती है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये सभी को पता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो किसमें होती है ध्वनि की चाल? स्टील के अंदर होती है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1969 के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर दोस्तों चौरणिका यानी मास्टेटर मांसपेशी कहां पर होती है? कहां पर होती है दोस्तों सबसे मजबूत मांसपेशी? तो जबड़े के अंदर पाई जाती है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, कौन सा है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है दोस्तों। अगला देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो किस पर बना है दोस्तों? सतलज पर बना है। किस पर बना है? सतलज पर बना है। अगला देखते हैं, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है वो तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है? बेंगलोर के अंदर है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार? केरल के अंदर है दोस्तों। अगला देखते हैं, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो यानी जो भोजन खाते हैं हम उसका पाचन वो क्या होता है? तो छोटी आदमी में उसका पूर्ण पाचन होता है। अगला देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा है। सबसे पवित्र नदी भी गंगा ही है। अगला देखते हैं, जम्मू किस नदी के किनारे पर है? तो किस पर है? तवी नदी के किनारे पर है। अगला देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत की किस नदी को व्रत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है व्रत की गंगा? गोदावरी नदी को व्रत की गंगा कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है तो कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? मुंबई महानगर के अंदर है दोस्तों। अगला देखते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें, यानी कौन सा विटामिन है जो पानी के अंदर घुल जाता है? तो कौन सा दोस्तों? विटामिन सी। नींबू और संतरे इसके अंदर आते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय वो है देहरादून के अंदर दोस्तों। कहां है? देहरादून के अंदर है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को, यानी ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इसके अंदर। अगला देखते हैं, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन कौन सा दोस्तों? ए। अगला देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? NH-44 यानी नेशनल हाईवे 44 है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं,
सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? बेंगलोर को, यानी ऑप्शन ए सही है दोस्तों इसके अंदर। अगला देखते हैं, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? तो किस राज्य का है दोस्तों ओणम प्रसिद्ध त्योहार? तो केरल का है, ऑप्शन बी आएगा दोस्तों इसके अंदर। अगर अगला देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सभी को याद है किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन सी आएगा। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? गायत्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। अगला देखते हैं, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव वो सिखों के प्रथम गुरु थे। अगला देखते हैं, और सिखों के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के अंतिम गुरु थे दोस्तों।